अरे अपनी अदा में, अपनी अदा में तुम रघुवंशी, अपनी अदा में तुम रघुवंशी अपनी अदा। अरे दया करो रघुवीर, तली बुरी छोटी सी, जयो तनिक रघुवीर, तली बुरी छोटी सी। बिनु माला दुल्हन नाही पई हो, बिनु माला दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो। बिनु माला दुल्हन नाही पई हो, बिनु माला दुल्हन नाही पई हो। है निमे कुल के जागे, तली बुरी छोटी सी, जयो तनिक रघुवीर, तली बुरी छोटी सी। जयो तनिक रघुवीर, तली बुरी छोटी सी। जयो तनिक रघुवीर, तली बुरी छोटी सी, तली छोटी सी, तली छोटी सी। सखियां प्रार्थना करती हैं, राम जी झुक जाइए। राम जी नहीं झुके। एक सखी बोली, हिंदी नहीं बुझात का, यदि हिंदी समझने में कठिनाई तो कहिए भोजपुरी में सुना दें। एक सखी कहती है, ए रघुबर लाला ई जयमाला पहिरली, हे रघुबर लाला जयमाला पहिरली, हे रघुबर लाला जयमाला पहिरली, हे रघुबर लाला जयमाला पहिरली। कहती आपकी आदत बिगड़ी है, अबले ऋषि मुनि सबके झुकवनी, अबले ऋषि मुनि सबके झुकवनी, अबले ऋषि मुनि सबके झुकवनी, अबले ऋषि मुनि सबके झुकवनी। सिया जी के आगे आज, सिया जी के आगे अरे अपनो निहोरली, हे रघुबर लाला जयमाला पहिरली, हे रघुबर लाला जयमाला पहिरली। अवध में लौटे के असरा के त्याग दी, अवध में लौटे के असरा के त्याग दी, अवध में लौटे के असरा के त्याग दी, अवध में लौटे के असरा के त्याग दी। घर के जमाई बनी, घर के जमाई बनी, अरे मिथिले में रहीले, हे रघुबर लाला जयमाला पहिरली, हे रघुबर लाला जयमाला पहिरली। ताकेले तमाकी लक्ष्मण के समझाई दी, ताकेले तमाकी लक्ष्मण के समझाई दी, ताकेले तमाकी लक्ष्मण के समझाई दी, ताकेले तमाकी लक्ष्मण के समझाई दी। हम ना डेराइब चाहे, हम न डेराई चाहे, धनुहा पे तीर ले, हे रघुबर लाला जयमाला पहिरली, हे रघुबर लाला जयमाला पहिरली, हे रघुबर लाला जयमाला पहिरली, माला पहिरली। कहे कर जोरीदास नारायण नेह निधि, कह कर जोरीदास नारायण ने हनिधि, कहे कर जोरीदास नारायण नेह निधि, कह कर जोरीदास नारायण ने हनिधि। सिया जी के नते हरि, सिया जी के नाते हरि, हरि हियरा के पीर ले, हे रघुबर लाला जयमाला पहिरली, हे रघुबर लाला जयमाला पहिरली, हे रघुबर लाला जयमाला पहिरली, हे रघुबर लाला जयमाला पहिरली। हे रघुबर लाला जयमाला। सखियां अनेक प्रकार से कहती है, राम जी झुक जाइए। भगवान तनिको नहीं झुके, थोड़ा सा भी। एक सखी बोली, बहुते ढीठ है, इतना ढीठ दुल्हे ना देखनी हम आज ले। एक सखी ने कहा, मेरे पास इनको झुकाने का एक उपाय है। क्या उपाय है? बोली, मुझे पता चला है कि बहुत शर्मीले प्रकृति के हैं, इनको शर्म बहुत आती है। यदि हम सखियां इनको चारों ओर से घेर लेंगी तो जैसे अपने आप को सखियों के बीच में घिरा पाएंगे, मारे शर्म के इनका सिर नीचे झुक जाएगा। सखियों ने कहा, जैसे सिर झुकेगा उसी समय सीता जी माला पहना देंगी। प्लानिंग हुई। सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप तनिक बीच में से दूर जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले, कहां चले जाएं? सखियां बोली, भैया का विवाह होने वाला है ना, हुआ है, जयमाल होना है, आपका क्या काम, यहां से दूर हटिए। लक्ष्मण जी बोले, देखो आज तक कोई हमको भैया से दूर किया नहीं है। सखियां बोली, ब्याह त्योहार है कि तेरे भैया के है? किसका विवाह है? भैया का है ना, आपका क्या काम, हटिए यहां से।
लक्ष्मण जी राम जी को देखकर बोले, भैया तनिक बताइए इन लोगों को, हमको भगाया जा रहा है। राम जी बोले, देखो हम ससुराल में आज कुछ बोलेंगे नहीं, आज हम अरे बोलेंगे नहीं। लक्ष्मण जी दूर जाकर खड़े हो गए। जैसे खड़े हुए सखियों ने भगवान को चारों ओर से घेर लिया और घेर करके लगी गरियाने। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घूंघराले, काली काली जुल्फे और लट घूंघराले, अरे लट घूंघराले, हाँ लट घूंघराले, हाँ लट घूंघराले, हाँ लट घूंघराले, काली काली जुल्फे और लट घूंघराले, काली काली जुल्फे और लट घूंघराले। अब कुसुम कली मन मानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे। अब मधुर मधुर मुस्कानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, अरे बादल बरसत, बादल बरसत, अरे बादल बरसत, बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। अब सखी प्रेम रंग में रंगानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, आके रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली। सिय जयमाल राम उर मेले, सिय जयमाल राम उर मेले। अब मगन भई मिथिलानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। रघुबर उर जयमाल, देखी देव बर सही, सुमाना सकुचे सकल भुआर, जनु बिलो की रवि भूमोदक। जैसे मां ने जयमाल पहनाया, बाबा कहते हैं पुर और व्योम बाजने बाजे, पुर और व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, मल भय मलिन साधु सब राजे। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करही, जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करही, वंदे बिरुदावली उचरही, वंदे बिरुदावली उचरही। करही आरती पुर नर नारी, करही आरती पुर नर नारी। देहि निछावरी बीत विसारे, देहि निछावरी बीत विसारे, देहि निछावरी बीत विसारे। धरती आकाश सब जगह वाद्य बजने लगे।
ब्राह्मण देवता वेद मंत्र का उच्चारण करने, वृदावली गुणगान करने लगे। आकाश से पुष्प की वर्षा हुई। सखियां आरती उतारती हैं, न्यौछावरी लुटाती हैं। आनंद महोत्सव चला। इसी बीच सखियां सीता मैया से कहती हैं कि राम जी के चरण को स्पर्श करके प्रणाम करिए। परंतु आप दर्शन करिए, सीता मैया गौतम तियगति सूरति करे, नहीं पर सत पग पान। मन में हसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। सीता मैया अहिल्या जी का स्मरण करके राम जी के चरण को स्पर्श नहीं कर रही। क्या मां सोची अहिल्या जी पत्थर की थी, चरण का स्पर्श हुआ तो क्या बन गई? स्त्री बन गई। मैं तो पहले से स्त्री हूं, कहीं चरण का जादू हमारी ऊपर चल गया तो न जाने हम स्त्री से क्या बन जाएंगे। ऐसा मन में सोच करके डर के मारे सीता मैया भगवान के चरणों को छू नहीं रही हैं। और इस अलौकिक प्रेम का दर्शन करके भगवान मन ही मन खूब भी हंसते हैं। देखिए, कई लोग इसलिए भगवान की पूजा करते हैं कि पूजा नहीं करेंगे तो बिगड़ जाएगा। भगवान की पूजा नहीं करेंगे कहीं कहीं कमवा ना बिगड़ जाए हमारा, डर के मारे। ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? काम बने चाहे बिगड़े, हम तो पूजा करते रहेंगे प्रभु। ये भक्ति है और ये शरणागति है। भगवान डराते नहीं हैं, भगवान डर को समाप्त करते हैं। राम जी कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद व्रतम ममा। जो राम जी की शरण में पहुंच जाए बस एक बार। और हम शरण में क्यों नहीं जानते हैं? इसका कारण जानते हैं क्यों है? अपने अपराध के कारण। प्रवीण भैया, हम अपना इतना अपराध कर चुके हैं कि हम स्वयं डरे हैं कि जाएंगे तो सजा मिल जाएगी। भगवान सजा नहीं देते, सजा जीव देता है। भगवान तो कृपा करते हैं, उनका नाम कृपा सिंधु है। सजा सिंधु भगवान का नाम नहीं है। अशोक जी समझ रहे हैं? मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। घर में एक बच्चा ना बहुत शैतान था, बहुत उदंड। एक दिन इतनी शैतानी किया कि उसकी मां ने डांटते हुए कहा कि तुम नहीं मानोगे ना, आने दो शाम को पिताजी को, फिर बताती हूं मैं। आज यदि मैं पिताजी को बोलकर नहीं तुम्हारा पांव तोड़वा दी तो मैं तुम्हारी मां नहीं। अब तो बेटा कांप गया। अच्छा, माई मारती है कैसे? अयोध्या की बात है, एक बार मैं बैठा हुआ था, एक महाराज श्री के परिकर आए। महाराज जी से बोले सरकार मैं क्या बताऊं, पत्नी से बहुत परेशान हूं। महाराज जी बोले क्यों, क्या हो गया? बोले महाराज जैसे मैं घर में आती हूं बेटे को पीटने लगती है। मैं ना रहूं तो नहीं पीटेगी, जैसे मैं पहुंचूं पीटने लगती है। क्यों मारती है समझ में नहीं आ पाता। महाराज जी बोले समझने वाली कौन सी बात है, तुमको नहीं मार पाती है तो उसको मारती है। अच्छा, माता जी लोग मारती बड़े स्टाइल से है। हाथ लाएंगे ऊपर से लाकर, लगेगा बहुत जोर से मारी, मारेंगे धीरे से। तो आज तक तो मां वैसे मारती रही। आज मां त्रस्त हो गई तो बोली आने दो शाम को, बताती हूं तुम्हारे पिताजी से, वो जब पांव तोड़ेंगे तुम्हारा तब पता चलेगा। अब तो बेटे को लगा कि अब आज तो शाम को सीतेराम है हमारा। बेचारा उदास हो गया, बार बार घड़ी देखे कब 6 बजेगा बाबूजी आएंगे। शाम को पिताजी जब ऑफिस से चले घर तो रास्ते में मिठाई की दुकान पर इमरती दिखाई पड़ गया उनको। और बेटे को इमरती बड़ा प्रिय है, तो वो सोचे कि गरम गरम इमरती है ले लेता हूं, बेटे को खिलाऊंगा ले चल के। तो वो इमरती ले लिए और लेके घर पहुंचे 6 बजे। जैसे डोर बेल बजा, बेटा तो समझ गया बाबूजी आ गए, अब कुटाई होगी हमारी। तो डोर बेल बजा तो वो जाके सोफा के नीचे छिप गया, उसी के भीतर चला गया, जाके लेट गया। अब माई काहे बताए, मां तुम कामे दिन में हड़काते रहो। मां दरवाजा खोली, भीतर गई, पिताजी आकर के बैठ गए। मां अपने काम में पानी देकर काम में लग गई। अब पिताजी क्या लेकर आए हैं? इमरती बेटे के लिए। अब वो बेटे को आवाज देने लगे। बेटे को क्या लग रहा है कि लगता है माई बता दी है, अब पिताजी बुला रहे, अब पिताजी अब तोड़ेंगे पाँव। और है क्या, पिताजी इमरती खिलाने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन बेटा अपना कर्म इतना बिगाड़ लिया है कि अपने कर्म के कारण डर के मारे पहुंच नहीं रहा है। यही स्थिति हमारी है। भगवान हम लोगों को सजा देने के लिए नहीं बैठे हैं, भगवान हम लोगों को प्रेम करने के लिए बैठे हैं। हम अपना कर्म इतना बिगाड़ लिए हैं कि डर के मारे नहीं जा रहे हैं, जाएंगे तो सजा मिल जाएगी। इसलिए कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना हो गया हो, जाकर भगवान से कहिए प्रभु हमने सुना है कि आप इतने बड़े पापी को तार दिए,
इतने बड़े पापी को आपने उद्धार कर दिया, सही बात है आपने कर दिया, लेकिन उससे हमको क्या मतलब? हमको करिए तब ना हम जानेंगे, है? प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत